हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल में डरना ज़रूरी है स्टोरीज़। जिनको नहीं पता उनको ये बात मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे रियल हॉन्टेड स्टोरीज़ पोस्ट करता हूं, जो कि किसी गांव, कस्बे या किसी शहर में हुई हैं। मैं उसको अपनी आवाज़ में आपको सुनाता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जॉर्ज डेविड और उनके फैमिली की। जॉर्ज ने रिसेंट में एक घर खरीदा होता है, जो कि उनको एक्चुअल प्राइस से काफ़ी कम पे मिल जाता है। जब वो उस घर में रहने जाते हैं तो उनके पड़ोसी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस घर में ना रहें, क्योंकि इस घर की आबो हवा सही नहीं है। इस घर में पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हो रखी हैं जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी, पैरानॉर्मल ज़रूर थी। जॉर्ज को लगता है शायद उनका पड़ोसी उनके इस बात से जल रहा है कि उनको इतने कम प्राइस पे इतना घर मिल गया। वो लोग उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। सब कुछ कुछ दिन तक बिल्कुल सही से चल रहा होता है। कुछ दिन बाद जॉर्ज को किसी ज़रूरी काम से 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना होता है। जॉर्ज अपने फैमिली को टाटा बाय बाय करके अपनी गाड़ी से निकल जाता है उस काम की तरफ। पहला दिन जब जॉर्ज घर में नहीं होता, सब कुछ दिन में सही रहता है। रात में 1:30-2 बजे के लमसम में सेलिना अपने बच्चों के साथ खा पी के सो रही होती है। उस वक्त उसको स्टेयर्स की आवाज़ आती है कि स्टेयर्स से कोई नीचे उतर रहा हो धीरे धीरे। हिम्मत करके सेलिना अपने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन करती है, फिर हॉल की लाइट ऑन करती है और सेफ्टी के लिए हाथ में एक रॉड ले लेती है और जाकर स्टेयर्स पे ऊपर देखती है। तो उसे दिखता है कि ऊपर एक लेडी है जो कि दीवार की तरफ फेस करके कुछ कर रही है। सेलिना पूछती है, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो? वो लेडी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। सेलिना भागकर पड़ोसियों के पास जाती है, उससे हेल्प मांगती है। पड़ोसी आते हैं। आकर जब देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। उसके बाद सेलिना जॉर्ज को फ़ोन करती है। जॉर्ज कहता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द घर वापस आ रहा हूँ। दूसरे दिन उसी समय 1-1:30 बजे के समथिंग में सेलिना के घर का दरवाज़ा बेल होता है। दरवाज़ा खोलती है, सामने में जॉर्ज खड़ा होता है। सेलिना इस बात को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हालांकि जॉर्ज आते साथ सीधे स्टेयर्स की तरफ ऊपर चला जाता है। सेलिना को यह बात बहुत अजीब लगती है। जॉर्ज जो कि आते साथ अपने बच्चों को गले लगाता था, आज वो सीधा ऊपर क्यों चला गया स्टेयर्स की तरफ। इस बात को इग्नोर करते हुए सेलिना अपने किचन में जाती है खाना गर्म करने के लिए जॉर्ज के लिए। तभी सेलिना के फ़ोन पे जॉर्ज का फ़ोन आता है। ब्रायन फ़ोन को पिक करता है, वो भी किचन में ही होता है। वो स्पीकर पे करता है तो जॉर्ज कहता है, बेबी मैं कल घर वापस आ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। इस बात को सुनकर सेलिना अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। दूसरे दिन जब जॉर्ज अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और दरवाज़ा खुलकर जब अंदर जाता है तो वो देखता है अंदर उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चे मरे हुए फर्श पर पड़े हैं। थैंक यू सो मच। ये थी आज की स्टोरी। जय हिंद।